हेलो फ्रेंड्स, लंच क्लासेस के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे कि इनको बनाना कैसे है, यूज कैसे करना है, जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसको कहाँ कैसे यूज करना है और कैसे कैसे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ सकते हैं, हम उनको पहचानेंगे कैसे। इन सब का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। जैसे पहला हम टेंस देखें तो मुझे दिन में 2 बार चाय पीना पसंद है। जैसे कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि पसंद है, याद है, मालूम है, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। तो क्या देखना है, पहले हमें वाक्य के पीछे जाना है जहां पर हमें क्रिया मिलेगी। क्रिया क्या है? पसंद होना। कौन पसंद कर रहा है? मैं पसंद कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? मैं हो गया। पसंद करना आपकी क्रिया हो गई। पीछे से फिर आप इस डायरेक्शन में आओगे, आगे की तरफ आओगे। दूसरी जो क्रिया मिलेगी आपको वो आपकी सेकंड क्रिया मानी जाएगी। जैसे कि पीना भी आ रहा है, एक पसंद करना काम होता है, एक पीना काम होता है, तो इसमें आपकी 2 वर्ब मिल जाएंगे। दोनों वर्ब्स को आपको यूज करना है। इसमें बनाएंगे कैसे? पहले सब्जेक्ट लेंगे आई। आई के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस आई एस इसमें नहीं आता है। भले ही आई अकेला होता है बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेके आएगा, एस आई एस इसमें नहीं आएगा। तो आई लाइक, फिर पीना की बनेगी टू टेक। ड्रिंक नहीं आएगा। ड्रिंक वहां आता है जहां पी कर आपका पेट भरे। ये मन की संतुष्टि है। अगर आपका पीकर किसी भी चीज को पीकर पेट नहीं भरा है तो आप वहां पर टेक लगा सकते हो, ड्रिंक नहीं लगाएंगे। आई लाइक टू टेक टी ट्वाइस अ डे। बाकी जो भी है ट्वाइस अ डे, बाकी जो भी है वो क्या बताया था मैंने कि लास्ट में लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, सेकंड वर्ब लगाना है उसके साथ, ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जो भी बच रहा है आप उसको लास्ट में ले जा सकते हो। सेकंड पर आते हैं। नहीं है, पहले तो उसमें है इसका मतलब है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक और पहचान मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई टेंस कॉन्टिन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, सकता या चाहिए वाला नहीं है और कार्य उसमें हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। क्योंकि ये प्राइस वाली भी बात है, इसलिए भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। नॉट भी शामिल है, तो नॉट का देखना है क्या लगेगा आपका? डू या डज आएगा। डू डज कैसे लगना है? सिंगुलर अगर है यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपका डज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका डू आएगा। क्योंकि कीमत एक ही है इसलिए प्राइस जो है सिंगुलर होगा। प्राइस आएगा, प्राइस के बाद क्या आएगा आपका? डज आएगा। डज आएगा, उसके बाद नॉट आना है और नॉट के बाद आएगा आपका वर्ब, जो कि आपका इंक्लूड है। इंक्लूड और जो भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टैक्स। तो प्राइस डज नॉट इंक्लूड टैक्स, ये हो गया आपका कीमत में कर शामिल नहीं है। अगला वाला देखते हैं। व्यक्ति अति आत्मविश्वासी क्यों हो जाता है? इसमें तो ताहे आ रहा है, फिर तो कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ताहे तो आपको पहचान पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर कोई ताहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो वर्ब क्या है? होना है। होना है, ये बिकम है। होना की क्या होती है? बिकम होती है। ये वो होना है कि आपकी अवस्था परिवर्तन हो गई है। पहले आप कुछ थे, अब कुछ हो गए हो, वहां पे आपका बिकम होगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्यों भी आया है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड भी है। तो कैसे बनाना है? पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और आपका जो भी रह रहा है उसके बाद वो आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका व्यक्ति है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं। वाई डज। डज किसके साथ से आया? सब्जेक्ट के साथ से। सब्जेक्ट क्योंकि एक व्यक्ति है इसलिए आपका डज आएगा। वाई डज अ पर्सन बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। एक व्यक्ति क्यों अति आत्मविश्वासी हो जाता है? चलिए अगला देखते हैं। मुझे राजनीति में रुचि है। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, रुचि है अगर है कोई भी ऐसी चीज जो आपके मन से, आपके दिल से, दिमाग से जुड़ी हुई है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो। रुचि होना कोई ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में हर पल चल रहा है। जब आप किसी चीज को देखते हो, जब आपको किसी चीज की याद आती है, उसी टाइम आपकी रुचि जागृत होती है। तो वैसा कुछ है इंटरवल सेंस में। रुचि होना कि वर्ब जो है वो इंटरेस्ट होती है।
इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि जगाना। तो रुचि कौन जगा रहा है? रुचि जगा रही है राजनीति। तो इसमें जो सब्जेक्ट बनेगा, कर्ता बनेगा, क्या बनेगा? राजनीति बनेगा। परंतु मुझे बनाना क्या है? आई से बनाना है। ये पैसिव में जाएगा, एक्टिव में भी जाएगा, पैसिव में भी जाएगा, दोनों देख लेते हैं। पैसिव में बनाएंगे तो आई से बनेगा, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था आपको। स्ट्रक्चर में क्या था? सब्जेक्ट था, इजमआर था, वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और फिर जो आपका सब्जेक्ट रह रहा है जो वो आएगा लास्ट में। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें मैं हूं, और पॉलिटिक्स जो है इसमें सब्जेक्ट है। इसको एक्टिव में बना के देख लेते हैं। एक्टिव में कैसे बनेगा? पॉलिटिक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मी। पॉलिटिक्स क्या करती है? मुझ में रुचि जगाती है। तो ये दोनों हो गए, एक्टिव हो गए और पैसिव हो गए। कुछ उदाहरण और लेते हैं। ये पांचवा सेंटेंस जो है आपका, मोदी जी मध्य वर्गीय परिवार से हैं। कहीं से होना, मैं कहीं से हूं, इसके लिए एक वर्ब आती है जिसको हम बिलोंग कहते हैं। बिलोंग मीन्स होता है संबंधित होना, किसी जगह से आप जुड़े हुए संबंधित है, उसको बिलोंग कहते हैं। तो क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट क्या है? मोदी जी है, तो मोदी जी कह सकते हैं, मोदी जी। क्योंकि मोदी जी सिंगुलर है इसलिए अब वर्ब जो है आपके ऐसे ऐसे लग के आएगा, ऐसे ये लग के आएगा। बिलोंग, बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। वह जाता है जैसे सेंटेंस हमें बिल्कुल नहीं सीखने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर में आएगा तो कुछ अलग ही आता है। स्टोरी जो है वो इजी नहीं आती है, टफ आती है, तो उसके हिसाब से सीखना है। वह सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक बनना चाहती है। इसमें तो ताए आगे सीधा तो पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। बनना की क्या होगी? पहले देखिए दो वर्ब है, एक चाहना है, चाहना जिसको हम विश कहते हैं, एक बनना है जिसको हम बिकम कहेंगे, या वो होना चाहती है, अवस्था परिवर्तन होना चाहती है। बिकम या बी, आप जो भी लगाना चाहो उसमें से लगा सकते हो। तो कौन बनना चाहती है? वह बनना चाहती है, तो सी आएगी। सी विशेष, उसकी असली इच्छा है, विश है, विशेष टू बी, होना चाहती है, टू बी। इसको देखना है सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक। आपका पूरा ऑब्जेक्ट ये बनेगा। तो सबसे पहले इसकी बनेगी, एक की बनेगी, उसके बाद इसकी बनेगी। क्या बनेगी? सी विशेष टू बी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। जिस में से भी, जिस समूह में से भी एक को हमें चुनना हो, तो उस समूह को हम लास्ट में लगाते हैं प्लूरल के साथ, और वन आपका इसके आगे आएगा ऑफ से पहले। तो वन ऑफ दी बेस्ट डॉक्टर हमेशा इसकी ऐसी ही बनेगी। एक समूह होगा, उसमें से एक चुनना होगा आपको, तो वन आप पहले लोगे, ऑफ लगाकर वो समूह पूरा उसके पीछे जाएगा। क्या आपको उपन्यास पढ़ना पसंद है? तो फिर पसंद है वाली बात आ गई है। क्या लगेगा? क्या चूंकि आगे आया है इसलिए डू डस से बनेगा इसमें। व्हाट, वाई, वेयर वैसे वर्ड्स नहीं आएंगे। वो कब आते हैं? जब डब्ल्यू एच वर्ड हमारा कहीं पर बीच में हो। तो चूंकि क्या आगे आया तो हम डू या डस से बनाएंगे इसको। आपको यानी कि यू, यू है तो आपका डू आएगा। यू को किसमें काउंट करोगे? आप प्लूरल में काउंट करोगे। ये डू आएगा, डू यू लाइक, डू यू लाइक टू रीड नोवेल, डू यू लाइक टू रीड नोवेल। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारा देश मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। चाहे आ गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका। जाना जाता है, जान कौन रहा है? जान कौन रहा है? जान हम और आप जान रहे हैं, दुनिया जान रही है। यानी कि क्रिया करने वाला आपका वाक्य के अंदर नहीं है, और क्रिया करने वाला अगर वाक्य के अंदर नहीं है तो आपका टेंस पैसिव में बनने वाला है। हमारा देश इसमें ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। आवर कंट्री, आवर कंट्री इज नोन
अवर कंट्री इज नोन, किसके लिए? फॉर फेयर, फॉर फेयर, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल। कैसे बनेगा? अवर कंट्री इज नोन फॉर फेयर, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। कैसे में बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि करने वाला मौजूद नहीं है, करने वाला हम और आप है, देश नहीं है, देश क्रिया नहीं कर रहा है, देश ऑब्जेक्ट है। महान सिकंदर विश्व विजय के लिए याद किया जाता है। सेम कहानी है, ताहे मिल गया आपको। और ये जो है याद कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं, दुनिया याद कर रही है। तो महान सिकंदर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि ये भी आपका पैसे में बनने वाला है। पैसे में कैसे बनेगा फिर? ग्रेट सिकंदर, ग्रेट सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ग्रेट अलेक्जेंडर कह सकते हो। ग्रेट सिकंदर, सिकंदर इज रिमेंबर्ड, ग्रेट सिकंदर इज रिमेंबर्ड फॉर फॉर वर्ल्ड कॉन्कर, फॉर वर्ल्ड कॉन्कर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे। आगे की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट के आगे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, और धीरे धीरे ये आपका कंप्लीट ग्रामर इस क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।